यह कहानी एक तलाक की है और ये सच्ची कहानी है। जो नवीन और राधिका अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर दोनों शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। काफी अरसे बाद उनके घर वाले उनसे राजी होते हैं, तो फिर वो अपने घर पर आकर वापस फिर से रहने लगते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समय एक जैसा नहीं रहता है, तो नवीन और राधिका का कुछ समय बाद तकरीबन 6 महीने तक अच्छे से रहते हैं। बहुत जल्द उनके बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक छोटी सी बात को लेकर नवीन है वो राधिका को एक जो कि तमाचा मारता है और राधिका अपने घर पर रूस कर चली जाती है। तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके थे, न ही तो नवीन राधिका के घर पर गई और न ही राधिका नवीन के घर पर जाता है, न ही कॉल पर बातें करते हैं। तो दोनों के बीच में ये कुछ ज्यादा फासला हो चुका था। तो इसी वजह से राधिका की माँ और नवीन का एक बड़ा भाई दोनों उन दोनों के तलाक के मामले को लेकर कोर्ट में अर्जी दाखिल कर देते हैं कि इन दोनों का जो कि क्या फैसला होना चाहिए, क्या नहीं। हालांकि इनका तलाक हो जाना चाहिए। तो सारे घर वालों को एक तारीख दी गई थी, उस तारीख पर सभी घर वाले नवीन और राधिका अपने अपने परिवार के साथ कोर्ट पहुंचते हैं। जैसे कोर्ट में जाते हैं तो दोनों को जज साहब की तरफ से जो कि तलाक के कागजात दोनों के हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं और दोनों के हाथों में अलग अलग कागजात थे। साथ ही नवीन और राधिका के एक 7 साल का लड़का था, जिसको कोर्ट से यह इजाजत मिली थी कि नवीन है वो 1 महीने में एक बार इस बच्चे से मिल सकता है। इतने तक ये बच्चा बालिग न हो, इतने ये राधिका के साथ में ही ये बच्चा रहेगा। तो आखिरकार जो राधिका है उसके हाथ में कोर्ट की तरफ से यह लिस्ट और दी गई थी कि जो राधिका की माँ ने, राधिका के घर वालों ने जो नवीन को सामान दिया था दहेज में, जो भी बर्तन हैं सारे उसमें लिस्ट थी उन बर्तनों की। और नवीन के पास में वह लिस्ट थी जो गहने उसने राधिका को शादी में चढ़ाए थे, वो राधिका को दिए थे। तो आखिर दोनों अपने अपने कागजों को लेकर कोर्ट के बाहर निकलते हैं, लेकिन दोनों का मन बिल्कुल ऐसा शांत हो चुका था कि एक दूसरे से बातें नहीं करना चाहते, अपने परिवार से भी बातें नहीं करना चाहते। लेकिन सारे लोग घर पर चले जाते हैं, सिर्फ 3 ही लोग कोर्ट के बाहर खड़े थे, राधिका, राधिका की माँ और तीसरा शख्स नवीन। लेकिन आज उनका एक साथ आखिरी सफर था और राधिका अपने ससुराल एक सिर्फ लास्ट बार जाने वाली थी, क्योंकि उसे राधिका को नवीन के घर से जो अपना सामान लाना था। तो तीनों एक साथ एक टेम्पो में बैठकर तीनों अपने सफर करते हैं नवीन के घर के लिए। नवीन के घर जैसे ही जाते हैं तो राधिका जब सीढ़ियों पर कदम रखती है, मकान के अंदर जाती है, तो उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे जैसे अंदर जाती है ऐसे ही उसकी यादें भी ताज़ा होने लगती हैं और देखती है कि चारों तरफ पुराना सा मकान हो रखा है। एक कमरा ऐसा बिल्कुल पूरी तरह से उसमें सारा सामान तहस नहस हो रखा है और जो भी उसमें जो कि मकड़ी के जाले छाए हुए हैं। और नवीन जाकर एक सोफे पर बैठ जाता है, हारा थका सा उस सोफे पर बैठा था, लेकिन कहता है राधिका से कि जो चाहिए वो तुम ले लो, मैं तुम्हें अब जो कि मना नहीं करूंगा। लेकिन कहती है राधिका की माँ की इसने तुम्हारा सामान यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, इस शराबी ने तुम्हारा सामान बेच दिया होगा, इस हरामी ने तुम्हारे सामान को अब कहीं नहीं छोड़ा। लेकिन राधिका को शराबी और हरामी कहना अपने पति को, तलाकशुदा पति को अपनी माँ के मुँह के द्वारा, जुबान के द्वारा जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। तो राधिका कहती है कि माँ तुम ऐसा ना बोलो, स्टोर रूम में सामान रखा हुआ है। स्टोर रूम में जाती है, सारा सामान वहीं पर था। राधिका की माँ उस सामान को जो कि इकट्ठा करने लगती है। उधर टेम्पो वाले को, उसने गाड़ी वाले को सामान भरने के लिए फोन कर दिया था, तो गाड़ी वाला कुछ समय लगाता है। लेकिन नवीन इतने सोफे से उठकर दूसरे रूम के अंदर जाकर औंधा बेड पर लेट जाता है। पीछे पीछे राधिका उसके चली जाती है। राधिका जब अंदर कमरे में जाती है तो देखती है एक दीवार पर एक फोटो लगा हुआ है, जिसमें नवीन और राधिका की दोनों की गले मिलते हुए एक हंसते हुए खेलते हुए तस्वीर है। वो सोच रही है कि किसी समय यह मेरा एक ऐसा हमसफर था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंसुओं को लिए हुए वो खड़ी थी, वो औंधा लेटा हुआ था बेड पर। लेकिन आज से पहले ऐसा कभी राधिका ने नवीन को रोते हुए नहीं देखा कि जैसा आज नवीन रो रहा है। नवीन की आंखों से आंसुओं को पोंछती है, लेकिन कहता है कि आखिरकार ये तुम्हें पहले, राधिका कहती है नवीन से कि ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, आखिर अब बचा भी क्या है, तलाक से पहले तुम्हें ये बातें बतानी चाहिए थी जो तुम बता रहे हो। लेकिन नवीन कहता है कि मैंने पहले भी बताई थी, तुम्हारे घर वालों के पास में कॉल भी किए थे, लेकिन तुम्हारे घर वाले उस कॉल को काट दिया करते थे,
बातें नहीं करवाते। वो कहती है कि तुम घर भी तो आ सकते थे, लेकिन कहती है कि घर आने का मुझे मौका ही नहीं मिला, आखिर तुम भी तो घर पर आ सकती थी। तो एक दूसरे से बातें करते हैं। इतने में ही राधिका की माँ राधिका के पास में जाती है, हाथ पकड़कर उसे उस बेड से खड़ा कर बाहर ले आती है। टेम्पो वाले का इंतजार करते हैं तो टेम्पो वाला आ जाता है। फिर से जब वो रूम के अंदर सामान को जो कि उस टेम्पो में उस गाड़ी में रखने के लिए आते हैं, भीतर आती है दोनों राधिका और राधिका की माँ। तो देखती है कि उसकी नज़र एक तुलसी के पेड़ पर जाती है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से सूखा हुआ है। तुलसी के पेड़ की तरफ राधिका जाती है, देखती है कि किसी टाइम ये तुलसी का पेड़ हरा भरा रहता था, इसमें पानी नहीं लगा, इस वजह से अब ये पेड़ सूख चुका है। घर में चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। सामान पूरी तरह से रख दिया जाता है और इतने में राधिका जो नवीन है अपने रूम से बाहर आता है और देखता है कि उन्होंने पूरा सामान रख दिया है। और जैसे ही जो कि नवीन है बाहर आता है तो कान पकड़कर उससे कहता है राधिका से कि राधिका तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ में रहना है, प्लीज़ जो मुझसे कुछ गलतियां हुई है मुझे माफ़ कर दो। लेकिन दोस्तों दोनों के सब्र का बांध टूट जाता है, क्योंकि 6 साल से राधिका है इसी बात को सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे कि आखिर मुझसे माफ़ी कब मांगे, ये अपने प्यार का इजहार फिर से मुझसे नवीन कब करे, इसी की बात का राधिका को इंतज़ार था। राधिका है जो अच्छा नहीं करती है, जो राधिका के पास में कोर्ट की तरफ से कागजात थे, तलाक के डॉक्यूमेंट्स थे, उन कागज़ों को लेती है, उसके हाथ में ही थे, हाथ में से लेकर उनके कई टूक करके उसको कचरे में फेंक देती है। और इस तरह से राधिका है नवीन की तरफ भागती है और उसके गले से लिपट जाती है। देखती है कि उसकी माँ है जो देखती ही रह जाती है। ऑटो वाला भी वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा था, एक दो लोग और अड़ोस पड़ोस वाले आए हुए थे, देख रहे थे कि आखिर इसका सामान जा रहा है। लेकिन आखिर इसने तलाक के कागज फाड़ कर नवीन के गले से चिपट कर दोनों रो रहे हैं, घुटने टेक कर दोनों रो रहे हैं आपस में। और देखते हैं कि दोनों बिलक बिलक कर रो रहे हैं। दोस्तों उसकी माँ भी सोच रही थी कि आखिर प्यार के आगे किसी की भी नहीं चलती है, चाहे माँ हो, कोर्ट हो, अदालत हो, प्रशासन हो, कुछ भी हो, सरकार हो, प्यार के आगे कोई किसी को भी नहीं देखता है, किसी की भी नहीं चलती है। यही बात थी जिसमें आखिरकार दोस्तों कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते तक खराब हो जाते हैं। अगर छोटी बात हो उसे माफ़ी मांगने से रिश्ते कायम रहें, झगड़ा मिट जाए तो माफ़ी उसी वक्त मांग लेनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलतियाँ उसकी माँ की भी है। उसकी माँ को भी राधिका को समझा कर उसके घर पर, नवीन के घर पर छोड़कर आना था। तो आखिरकार दोस्तों दोनों लास्ट में मिल जाते हैं, दोनों जिंदगी फिर से जीने लगते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए।